हालेलुया हालेलुया। कदों जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको खुदावंद में सलाम। मेरे अजीजों, हम सब खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, उस पर एतकाद रखते हैं, उस पर ईमान होता है। ये सब कुछ होने के बावजूद हम अक्सर कुछ चीजों में पीछे रह जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे हमसे बेशुमार प्यार करता है। ये मैं आपसे रोजाना बात करता हूं कि खुदावंद हमें बेशुमार प्यार करता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि हमें खुदावंद के साथ अपना वक्त, अपने आप को स्पेंड करना पड़ता है। उसके साथ हमें अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है। उसके अंदर रहकर, उसके अंदर हमें उसी के अंदर रहकर और उसी के साथ चल के हमें खुद को भरपूर करना पड़ता है। हम लोग कैसे भरपूर होंगे? जब हम उसकी बातों पर और उसके कलाम पर अमल करेंगे। मेरे अजीजों, तकरीबन मुझे 45 दिन हो गए आप लोगों के साथ लाइव प्रेयर करते हुए, बातें करते हुए। लॉकडाउन के दिनों में मैंने शुरू किया था ये सिस्टम और आज तक चल रहा है। खुदा उनके फजल से रोजाना लाइव प्रेयर करते हैं, लेकिन मेरी चंद बातें सेम चलती हैं। मेरी चंद बातें रोजाना वही होती हैं। वो ये कि खुदावंद पर ईमान रखो, खुदावंद पर एतकाद रखो, भरोसा रखो। जो शख्स खुदावंद पर ईमान रखता है, उस पर भरोसा रखता है, वो उसे बेशुमार बरकतें देता है। ईमान क्या है? भरोसा क्या है? ईमान, भरोसा, ये सब चीजें उसी में ही है। ये सब चीजें उसी से निकलती हैं और ये सब चीजें वो आप में भी देखना चाहता है। कहता तेरे उठने बैठने में नसीहत नजर आए। बहुत बड़ा एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि जब हम चले फिरे तो पता लगे कि ये मसीही जा रहा है, ये मसीही बात कर रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम में से 90% मसीही ऐसे हैं जो कि जब कलाम मुकद्दस की बात होती है तो कहते हैं ले एडा तू पादरी। अगर कोई भाई हम में बैठकर कोई बात कर रहा हो, कोई हम ऐसी गलत बात कर दें तो वो कह देते हैं, कई हमारे भाई ऐसे होते हैं, कहते हैं यार ऐसे ना बोला करो, बाइबल में लिखा है ऐसे बोलना गलत है। तो हम ही उसको कहते बह जा एडा तू पादरी। मेरे अजीजों, अगर उसने आपको अच्छी बात सिखाई, उसने बरकत पा ली। अब आपने उसकी बेइज्जती की या उसको मजाक किया, आपने अपनी बरकत उस बात से गंवा ली। आपने अपना ईमान जो खुदा पे, बाद में आप जाके कहें मेरा ईमान बहुत है, मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत बरकतें पाई, तो बाद में कौन सी आप तोप चला रहे? उससे पहले आप खुदा को मजाक कर रहे, आप उसको जो है बातें करते हैं, उसके बारे में गलत अल्फाज बोलते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद आपके साथ बेशुमार प्यार करना चाहता है, आपके साथ शफकत से पेश आना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि हम उस पर ना ईमान रखते हैं। लेकिन ईमान के लिए आज का कलाम हम पढ़ेंगे ताकि आप ये बात जान सकें कि ईमान के जरिए आप क्या बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ईमान वो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अंधे को आंखें देने के वक्त कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान वो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को बोला कि तेरे ईमान ने तुझे बिनाई दी, तेरे ईमान के वसीले तेरी बेटी ने शिफा पाई, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ऐसी बहुत सी जो है मिसालें पड़ी हैं। सो आज हम ईमान के लिए बात करेंगे। खुदा उनके जिंदा बाबरकत कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हम कलाम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे लूका उसका 17 बाब उसकी 6 आयत। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना
हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र। ईमान ईमान, बार बार रोजाना आज भी कलाम किस पे? ईमान पर। ये उस वक्त की बात है जब 12 शागिर्दों में से वहां पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, आए खुदावन खुदा। इससे पहले कि मैं आपको इसकी 17 आयत की 6 आयत पढ़ूं, उससे पहले मैं 5 आयत भी पढ़ूंगा। खुदावन यीशु मसीह को ये अल्फाज किन्होंने बोले कि उन्होंने इतनी बड़ी आयत जो थी और इतना बड़ा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए कि अगर तेरे में राई के दाने का जितना भी ईमान, और राई का दाना बिल्कुल बारीक होता है, और इतने ईमान तो हर इंसान में होना चाहिए, लेकिन अजीब और अजीम बात यह है कि हम में इतना भी ईमान नहीं, हम में इतना भी ईमान नहीं है। और इसी तरह रसूलों ने भी खुदावन से पूछा, उनमें भी इतना ईमान नहीं था। लूका 17 बाब उसकी 5 आयत, उस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारा ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा। जिसके साथ रहते हैं वो आसमान और जमीन की कुंजियां लेकर उनके साथ चलता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, बदरू गिरफ्तारों को आजाद करता है, जिसको देखकर दूर से बदरूहें बोलती हैं कि हमें यहां से जाने दे। फिर भी वो खुदावन यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। इसी तरह हम भी जब खुदावन में रहते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावन कुछ ऐसा अजीम काम कर कुछ ऐसा अजीम काम करके हमारे ईमान और बढ़ जाए। लेकिन यहां पर लिखा है, उस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। और नहीं, मैंने वर्ड यूज किया था कि हमारे ईमान को और बढ़ा, नहीं, उन्होंने कहा हमारे ईमान को बढ़ा। शायद उस वक्त उनमें इतना ईमान नहीं था कि उन्होंने कहा हमारे ईमान को बढ़ाओ। जैसा कि हम कहते हैं कि यार मैं ना कंप्यूटर में बड़ी नॉलेज रखता हूं, तो मैं केविन अगर कंप्यूटर में अच्छा होगा तो केविन यार मुझे ये बताना है इस कंप्यूटर में क्या क्या चीज है। केविन मुझे कहता है सर मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम ना हो। इट्स मीन उससे पहले मैंने शायद ये बात नहीं पूछी थी। अब क्या होता है कि जब खुदावन से उनके रसूलों ने पूछा कि हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदावन उनसे कहते हैं, खुदावन ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता, मतलब अभी उनमें ईमान नहीं था, और तुम उस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मतलब कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों से मुखातिब होकर कहा कि राई के दाने के बराबर ईमान होता, क्योंकि उस वक्त उनमें ईमान नहीं था। उन्होंने कहा अगर तुम में इतना ईमान होता तो राई के दाने के बराबर क्या बात की जाए कि मैं बार बार कहता हूं कि राई का दाना बहुत बारीक होता है, कहते इतना सा ईमान होता तो हम जिसे शहतूत कहते हैं, सही लफ्ज तूत है, तूत के दरख्त को बोलते तो वो समुंदर में जाकर लग जाता, वो भी जड़ समेत।
हम में इतना भी ईमान नहीं। हम अपने खुदावंद के आगे दुआएं रखते हैं, इल्तिजाएं रखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा बाप मुझे ये चाहिए, खुदा बाप मुझे वो चाहिए। होता क्या है कि हम ये सब चीजें मांगने के बावजूद, हम खुदावंद की आगे इल्तिजाएं दुआएं करने के बावजूद हम में ईमान की कमी है और हम हर चीज मांगते हुए भी फिर से हिचकिचा जाते हैं और फिर कहते हैं खुदावंदा मेरी दुआ ने जरूर सुनी। क्या मतलब? खुदा ने इसका मतलब तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवालिया निशान लगा दिया कि खुदावंदा मेरी दुआ ने जरूर सुनी। एक सवालिया निशान। जब हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है तू मेरी दुआ को सुनता है, कबूल करता है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआओं के लिए, आपकी इल्तिजाओं के लिए अपने कानों को खोले रखता है। सो मेरे अजीजों, अपनी दुआओं में सवालिया निशान की बजाय फुल स्टॉप लगाएं और यकीन करें कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है। और जब भी दुआ करें तो ये जरूर बोलें कि खुदा बाप मुझे ये चाहिए, लेकिन इससे बेहतर है कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और मेरे अजीजों, कभी बाप अपने बच्चे को बुरी चीज नहीं देगा। हमेशा आपका बाप आपको सरसब्ज खेत ही दिखाएगा कि मेरी भेड़ें अच्छा खाएं। वो ही आपको राहत के चश्मों के पास लेके जाएगा। हमेशा अपने बाप से कहें क्या बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और जब उसकी मर्जी पूरी होगी तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम सब कैवन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आज काफी दिन के बाद कैवन दोबारा प्रेजेंट है, क्योंकि कैवन थोड़ा सा जोश में था, 2-3 दिन टाइम से सोने लग गया था, तो आज टाइम से पहले आया और उसने कहा मैंने जो है प्रेयर अटेंड करनी है। जी कैवन दुआ करेंगे बुलंद आवाज में। आसमानी खुदा जो तेरे बंदा ने कलाम किया खुदा खुदा, ये घर वालों की आफत ना सके खुदा खुदा। खुदा जो भी तेरे बंदा को चाहिए था खुदा खुदा तूने अपने इस चर्च के अंदर मुहैया किया खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा खुदा ये जितने भी लोग हैं खुदा खुदा, जो बीमारियां खुदा खुदा ये पाकिस्तान से नहीं है, पूरे शहर से चले जाए खुदा खुदा। खुदा खुदा तो अपने बंदा को इतना ब्लास करते हैं खुदा खुदा। खुदा खुदा अब तेरे बंदे का खाब है खुदा खुदा, इनका अपना चर्च हो खुदा खुदा, से अपना चर्च दे खुदा खुदा। खुदा खुदा इस बीमारी से खुदा खुदा ये बीमारी खत्म हो जाए खुदा खुदा। खुदा खुदा जैसे नैनवा शहर में खुदा खुदा जैसे उन्होंने गुनाह रोकने के लिए खुदा 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 माफी मांगी से खुदा खुदा, हमारे लोग भी ऐसे करें खुदा खुदा। खुदा खुदा के अंदर जितना भी गुनाह इधर बढ़ गया खुदा खुदा वो कम हो जाए खुदा खुदा। खुदा खुदा जिस दिन आफत आए खुदा खुदा, जिस दिन तो हमारा फैसला करेगा खुदा खुदा, ये ना कहीं हो कि ये सारी दुनिया आग की भट्टी में जाए खुदा खुदा। खुदा खुदा सबको ब्लेस कर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमें फराहम किया। भाई कदूस जिंदा आसमानी बाप, बच्चे कैवन के लिए दुआ करते हैं, इसके अल्फाजों को और ज्यादा तरतीब दे, इसकी कलाम को, इसके दिमाग को खोल ताकि तेरे कलाम में बढ़ता जाए। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ईमान जैसी तालीम दी, कि तूने हमें सिखाया कि हम तुझ पे ईमान रखें। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, आज फेसबुक पर हमारे एक भाई खान थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की उनकी फैमिली के लिए। कदूस जिंदा आसमानी बाप उनकी फैमिली में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, और हम ईमान रखते हैं कि वहां की तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर हुई। बहन मारिया के लिए दुआ करते हैं, उनको तूने औलाद जैसी नेमत दी, इस बात का ईमान रखते हैं कि तूने ऐसा ही किया। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा कर। ब्रदर खुरम के लिए, उनकी फैमिली के लिए जिंदा आसमानी बाप दुआ करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनके जॉब पर, जो भी इनके वहां पे प्रॉब्लम है, तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। ब्रदर इमरान राजा के लिए दुआ करते हैं, उम्र की दराजी दे, सेहत दे। आए जिंदा आसमानी बाप बहन सना के लिए दुआ करते हैं जो तेरे कलाम में बढ़ती है। ब्रदर मैथ्यू के लिए दुआ करते हैं जो कि बैरून मुल्क में है, उनकी वालदा के लिए दुआ करते हैं, उम्र की दराजी दे, सेहत दे, बीमारियों से आजाद कर। इस बात का ईमान रखते हैं कि तुम्हारी दुआ को सुनता है। हालेलुया हालेलुया।
कि तू जिंदा आसमानी बाप, हमारा ईमान तुझ पे, हमारा भरोसा तुझ पे, और तेरा ही शफकत का हाथ हमारे सर पे है। इसीलिए आज हम ललकार के कहते हैं कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। आए जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इज्जत बख्शी, जिंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, आंखें बख्शी, हाथ पांव बख्शी। इस बात का ईमान रखते हैं कि तू हमारे साथ हर कदम पर कदम रहेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आप केविन को भी अपनी दुआओं में याद रखें कि ये बच्चा आने वाले वक्त में जब कभी मैं ना हूं तो ये आपके साथ कलाम शेयर करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।